ना मैम, आपसे ही मेरा सवाल है, इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे ग्लोबल ट्रेड टेंशंस काफी हद तक कम हो सकती हैं। दो मेजर मुद्दे थे रेयर अर्थ मटेरियल को लेके और फैंटालिन रिलेटेड इंपोर्ट्स जो चाइना से यूएस की तरफ डंप किए जाते थे। सो ट्रम्प साहब ने क्लियरली मेंटेन किया है कि बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई, जैसा कि आपने भी मेंटेन किया, और उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की है और जिसकी अनाउंसमेंट वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। स्पेशली उन्होंने एक 1 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है विद रिगार्ड्स टू रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ये काफी क्रिटिकल था उनकी एआई इंडस्ट्री के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। सो ये एग्रीमेंट, ब्रॉड एग्रीमेंट से ग्लोबल ट्रेड टेंशंस काफी हद तक कम हो गई हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने चाइना के फैंटालिन रिलेटेड एक्सपोर्ट्स पे जो टैरिफ थे 57%, उनको स्लैश डाउन किया है टू 47%। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने मेंटेन किया है कि रेयर अर्थ का जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है उसको वो हर साल रिन्यू करेंगे एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। ठीक है। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे गोल्ड के प्राइसेस में हमने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी, पर जिस तरीके से टेंशंस ईज हुई हैं इसका असर हमने गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पे भी आते हुए देखा है। एंड प्राइसेस में कुछ हद तक ऊपरी स्तरों से हमने दबाव भी आते हुए देखा है। ठीक है अनुज जी, इस जो पूरा घटनाक्रम होता हुआ दिखा है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं यहाँ पर के आसपास का शानदार रिटर्न दिखाया है यहाँ पर सुगंधा मैम, क्योंकि एक तो ये बात हो गई, इनकी मीटिंग की बात हो गई ट्रम्प शी जिनपिंग की, इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में भी यहाँ पे समझौते होते हुए दिखे हैं मैम। और इस तरह की तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं कि सियोल जो है वो कुल 350 यहाँ पे अरब डॉलर का निवेश करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 200 अरब जो है अमेरिका में लगाए जाएंगे, यानी कि हर साल करीब करीब यहाँ पे 20 अरब तक की सीमा होंगी। तमाम तरह की चीज़ें जो है हर तरीके से पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं यहाँ पे मैम। और इसके साथ ही अगर हम लोग फेडरल रिजर्व का भी देखें यहाँ पर, तो उन्होंने भी ब्याज दरों में कटौती करी 25 बेसिस पॉइंट की। लेकिन हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि दिसंबर में अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शटडाउन है, उसमें उनके पास डाटा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि दिसंबर में होगी रेट कट या फिर नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए यहाँ पे, और इस साल के आखिरी तक आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है, कौन से लेवल्स पे देखे जा सकते हैं? हर्ष, अगर मैं पिछला थोड़ा सा बात करना चाहूँ, 16 सितंबर को हमने क्लियरली कहा था, आई एम वेरी श्योर कि गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिलेगी अराउंड दिवाली। एंड हमने लेवल्स भी मेंशन किए थे कि 1,31,000 से ऊपर हम गोल्ड के प्राइसेस को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। और ये टाइम साइकिल एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस एग्जॉशन की टेरिटरी में जा रहे हैं, जहां से थोड़ा सा सतर्क हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सिल्वर में भी हमने 1,70,000 के लेवल से मेंटेन किया था, वहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो ये हमने काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऊपर से आते हुए देखी है। अगर हम हाई लेवल से देखें तो गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 10% तक करेक्ट कर चुके हैं, और सिल्वर के प्राइसेस की भी बात करें ऑलमोस्ट 18% तक की करेक्शन हो चुकी है। 9 कंसेक्यूटिव वीक्स हमने गोल्ड के प्राइसेस में रैली आते हुए देखी। ये बहुत रेयर है, ऐसा पहले भी हुआ है, बट 9 कंसेक्यूटिव वीक्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। ट्रेंड अगर अभी भी देखें तो बहुत ज्यादा ब्रॉडली चेंज नहीं हुआ है, थोड़े से साइडवेज जरूर हो गई है मार्केट। अभी मेरा ऐसा मानना है कि एक रेंज में ही ट्रेड करेगी मार्केट। जिस तरीके से फेड ने इंडिकेट किया है कि अभी दिसंबर का जो रेट कट है वो स्लाइटली अनलाइकली है, मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर रही थी कि दिसंबर में भी एक रेट कट होगा। ये वाला जो रेट कट हुआ है ये भी ऑलरेडी प्राइस इन था अब, बट दिसंबर के जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है वो कुछ हद तक कम हो गई है, 70%। ये भी कुछ हद तक गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे दबाव डाल रहा है, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। ऑलमोस्ट 28 डेज हो चुके हैं, दिस इज द 28th डे जो ये शटडाउन अभी भी कंटिन्यूड है। सो अभी काफी सारे डेटा रिलीज नहीं हुए हैं। अगर डेटा वीक निकल के आते हैं फर्दर, देन फेड माइट कंसिडर रेट कट्स इन दिसंबर मीटिंग। सो काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो टू वॉच आउट फॉर। अभी मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे, कोई बहुत मेजर डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगी। इसका एक और बड़ा मेजर कारण है, मार्केट ने हमें काफी स्टेलर अप मूव देखने को मिली, उसके बाद एक शार्प हमने क्रैक भी आते हुए देखा। अब एक कंसोलिडेशन का फेज परसिस्ट करेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, और यू कैन इवन सी अ 1 month सिनेरियो जहां थोड़ा सा एक रेंज में ही प्राइसेस ट्रेड करते रहेंगे। डाउन साइड की बात करें तो 1,18,000 गोल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। हायर साइड की बात करें तो 1,28,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं सिल्वर की बात करें तो 1,41,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। वहीं हायर साइड की बात करें तो 1,55,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है।
और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट से सवाल लेने की, यहाँ पे जो भी हो सकेगा कोई मिस ना हो, हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है सुगंधा मैम, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि 5 नवंबर को वहाँ पर हम लोग अमेरिका में देखेंगे कि कोर्ट का फैसला आना है यहाँ पर टैरिफ को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं उसके ऊपर एक फैसला आएगा मैम। और मैं आपसे इस संदर्भ में भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो चीन के साथ तो डील हो गई है, अब दबाव जो है भारत के ऊपर है, इन द सेंस दबाव मतलब कि डील जल्दी से जल्दी की जा सके मैम। अब बहुत सारे निवेशकों के यहाँ पे मैं सवाल देख रहा हूँ, जिसमें बसित जी हैं, शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि क्या अभी इस भाव पे इस गिरावट में गोल्ड को खरीदारी करनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि क्या अब हम लोग बिकवाली करें। मैम भारत के साथ डील होती हुई दिखेगी अगर अमेरिका की, तो साफ जाहिर सी बात है कि हमारे बुलियन मार्केट में इम्पैक्ट तो होता हुआ दिखेगा मैम, और फैसला भी आना है। इस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं, सबका अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या अभी गिरावट में खरीदारी का मौका है? दूसरी चीज क्या, जिन्होंने ऊपरी स्तरों से खरीदारी करी है क्या वो बिकवाली करें? हर्ष, अगर इसको शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ, यूएस और इंडिया की अगर ट्रेड डील हो जाती है, इससे काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आएगी। इसका डायरेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पर इंटरनेशनल मार्केट में कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ द रूपी फैक्टर इससे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इन दैट सिनेरियो रूपी कैन स्ट्रेंथन, और अभी इस साल अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। रूपी हैज टेस्टेड लोज ऑफ क्लोज टू 89 मार्क। अगर रूपी में हम कुछ मेजर एप्रिसिएशन आते हुए देखते हैं, इन दैट सिनेरियो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इससे अभी जिन लोगों ने बाय कर रखा है और अगर उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, थोड़ा और करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं प्राइसेस में, बट बने रहें, बिकॉज गोल्ड में अगर हम स्ट्रक्चरल बुल रन देखें तो अभी भी कॉन्टिन्यूड है। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो अभी भी गोल्ड के प्राइसेस को हाई ट्रेजेक्टरी पे ड्राइव कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अभी फिजिकल डिमांड जरूर कुछ हद तक सॉफन हुई है इंडिया में, बिकॉज जो पीक फेस्टिवल सीजन था दैट इज एंडेड। इसके साथ साथ बट अभी ओवरऑल देखें तो ईटीएफ के इनफ्लोज अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी परसिस्ट कर रही हैं, डॉलर में हम अभी भी वीकनेस आते हुए देख रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी कॉन्टिन्यूड है, और फेड भी मॉनेटरी ईजिंग साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है। सो बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो 2026 में भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, इवन दो कुछ हद तक जरूर करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। इसके भी मैं रिस्क की जरूर बात करना चाहूंगी। यूएस गवर्नमेंट का ये शटडाउन है, ये जब भी रिजॉल्व होगा इससे भी कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दिसंबर की मीटिंग में अगर फेड रेट कट नहीं करते हैं, ये भी एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है प्राइसेस के लिए। रशिया और यूक्रेन की वॉर अगर सेटल हो जाती है, वहां पर भी अगर एक सीज फायर हो जाता है, ये भी एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। बट स्टिल कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से एंडलेस मनी प्रिंटिंग से ओवरऑल इन्वेस्टर्स मूव अवे कर रहे हैं और हार्ड एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, गोल्ड के लिए ये काफी फेवरेबल है। एक शॉर्ट टर्म एग्जॉशन जरूर देखने को मिली है, कुछ करेक्शंस फर्दर भी आ सकती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1,18,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो 1,14,000 से 1,09,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट लोअर लेवल से बाइंग ही देखने को मिलेगी। तो मतलब आपका जो सेकंड, सॉरी टू बॉदर यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर अभी शॉर्ट सेल करे, मेरा ऐसा मानना है कि जब 1,18,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाए तभी शॉर्ट सेल करे, बिकॉज हाई लेवल से ऑलरेडी प्राइसेस 10% तक करेक्ट कर चुके हैं। यहां से कुछ रिकवरी की उम्मीद देखने को मिल सकती है। आइदर आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, और एल्स ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक हो जाए तभी शॉर्ट सेल करें। ठीक है मैम, आपने पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी यहाँ पर। अच्छा मैम, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो पोजीशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उनके लिए? मैं इंट्राडे कॉल की बात नहीं करूंगी हर्षी, मैं पोजिशनल कॉल की ही बात करूंगी। पोजिशनल बेसिस पे देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ टिप्स मिलते हैं गोल्ड में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1,18,000 बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेंगे 1,17,200 एंड टारगेट्स रहेंगे 1,20,000 एंड देन 1,21,500 एज वेल। सो अभी टिप्स की वेट करें। अभी थोड़े से आज जो ट्रिगर्स निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंग रही है बिटवीन द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज यूएस एंड चाइना, और जिस तरीके से फेड ने स्लाइटली कॉशियस स्टैंस मेंटेन किया है, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट लोअर लेवल्स पर मेरा ऐसा मानना है कि 1,18,000 का लेवल इंटैक्ट रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये क्लैरिटी दे दी। अच्छा अनुज जी, एक सवाल है यहाँ पे फमीना नाज जी का है कि बेटी की शादी है तो गोल्ड खरीदें, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जी कह रहे हैं कि सब कुछ मैनिपुलेशन है यहाँ पर,
तो सबका अपना अपना नज़रिया है यहाँ पे। मैम सुगंधा मैम, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अब चांदी की बात कर लेते हैं मैम। आपका बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं सुना था, वो कहते हैं कि मैम 4 से 6 महीने तक तो अभी जो है गोल्ड कहीं नहीं जाने वाला, एक रेंज बाउंड में कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा। क्या चांदी में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि मैम इंडस्ट्रियल डिमांड तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है। हर्ष, बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्ले आउट कर चुके हैं, बीट द स्ट्रॉन्ग ETF इनफ्लोज और द राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड। ये सारे फैक्टर्स काफी हद तक प्ले आउट कर चुके हैं। हमने एट वन पॉइंट इन टाइम 85% तक के गेन सिल्वर में आते हुए देखे, जहां हायर लेवल से प्राइसेस ऑलरेडी 18% तक करेक्ट कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिस तरीके से AI में, डेटा सेंटर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G टेक्नोलॉजी, सब चीजों में सिल्वर की यूसेजेस बढ़ रही हैं। ये सारे फैक्टर्स अभी भी सिल्वर के लिए पॉजिटिव हैं। पर जिस तरीके से अगर हम मंथली चार्ट्स पर देखते हैं, सिल्वर के प्राइसेस अभी $50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। हर्ष, मैंने पिछले शोज में भी ये बात की है कि पॉसिबली इस साल सिल्वर के प्राइसेस $50 पर आउंस का जो एक लेवल था, एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक जरूर किया था, पर उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते, ये बुल रन फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये सिनारियो हम अगले साल और पॉसिबली दिसंबर में आते हुए देख सकते हैं कि प्राइसेस $50 पर आउंस के ऊपर सस्टेन करेंगे। जब हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन ट्रेडिंग आते हुए देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर अपसाइड भी सिल्वर में काफी हद तक लाइकली है। अभी भी वी आर वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। ये करेक्शंस आती रहेंगी, पर प्री डोमिनेंट ट्रेंड की बात करें तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। और जो फंडामेंटल्स ड्राइवर है सिल्वर के लिए, द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड, ये अभी भी कंटिन्यू करेगा। और जिस तरीके से यूएस और चाइना की अगर ये ट्रेड डील वर्कआउट हो जाती है, पूरे डिटेल्स इसके निकल के आ जाते हैं, इन दैट सिनारियो चाइना से भी सिल्वर की डिमांड काफी हद तक बढ़ सकती है। So that will also be a positive catalyst for silver prices. So overall trend अभी भी positive है, but yes, short term में थोड़ा सा एक range का trade रहेगा after the sharp volatility that we have seen in prices. तो मैम किसी को अगर निवेश करना हो अभी मौजूदा वक्त में गोल्ड या सिल्वर में, तो दोनों में से पहली प्रेफरेंस कहाँ रहनी चाहिए? सी, अगर आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं तो गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं, बट यस, अगर आपका स्लाइटली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, तो सिल्वर को प्रेफर करें और शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर ना करें। मेरी सजेशन रहेगी इसको आप थोड़ा सा टाइम दें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में थोड़ी और करेक्शंस भी आ सकती हैं, और इसको एक ही बार में लमसम में बाय ना करें, स्टैगर्ड वे में बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, और अगले साल तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। सेकेंड लेवल, हमने फर्स्ट लेवल की बात की सिल्वर में, फर्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है सिल्वर का, that is 1,41,000 on a closing basis, and second key level is 1,30,000. इन दोनों लेवल्स पर आप फेजेस में बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव, ठीक है। सोनी जी का भी सवाल है यहाँ पर, मेरा भी सवाल है यहाँ पर अनुज जी आपसे। दरअसल मेरा अगला सवाल यही था कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ETF आउटफ्लो है, स्ट्रेटजी रखती, और ये चीज़ का आप ध्यान रखिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सुगंधा मैम, एक व्यूअर है हमारे फॉरेक्स मनी के नाम से, ये कह रहे हैं कि क्या गोल्ड जो है 4,000 से इन्होंने बाय कर रखा है, कब तक होल्ड करके रखना है? अभी थोड़ा सा इनको टाइम देना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो 4,000 के लेवल हमने कल भी आते हुए देखे इस सेशन में, इनफैक्ट 4020 तक के हाईज भी आते हुए देखे। अभी इनको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 3870 का। 3870 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें, आपको अपसाइड मिल सकती है 4080 तक की, बट वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज अभी प्राइसेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश टेरिटरी में नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, एक कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रहेगा। अभी बहुत अपसाइड या बहुत ज्यादा डाउनसाइड में नहीं देख रही हूँ प्राइसेस में, ये हमने ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए देख लिया है। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने गोल्ड एंड प्राइसेस की डायरेक्शन को डिक्टेट किया, ये फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो अभी मेरी यही एडवाइस रहेगी कि स्लाइट प्रॉफिट ले 4080 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। ठीक है मैम। इसके अलावा और भी ढेरों सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है निवेशक जो है कंसर्न है, जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा। एक यहाँ पर जो है एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चेतन जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सिल्वर जो है इन्होंने नवंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,59,800 की खरीद कर रखी है, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? फ्यूचर्स में इन्होंने शायद खरीदारी करी है मैम। हर्षी, ये क्वेश्चन मेरे लिए है? जी जी। सो हर्षी, मेरी एडवाइस रहेगी अभी आप बने रह सकते हैं, बट 1,59,000 तक के लेवल्स में नहीं देख रही हूँ सिल्वर में। बट यस, आपको 1,41,000 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेना होगा। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट लेवल्स रहेंगे सिल्वर में
1,51,000 एंड देन 1,55,000 यहाँ तक की रिकवरी पॉसिबल नजर आ रही है। इससे ऊपर अभी मैं प्राइसेस को जाते हुए नहीं देख रही हूँ। सो एडवाइस रहेगी कि 1,55,000 के आसपास एग्जिट करें। थोड़ा सा आपको लॉस होगा, उसको बुक करें एंड दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे जहां आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं, बट सिंस आई अंडरस्टैंड कि एक ट्रेडिंग पोजीशन है तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। 1,55,000 के आसपास एग्जिट की एडवाइस रहेगी। आप चाहें तो नेक्स्ट वीक भी दोबारा एक क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैम ने पूरी क्लैरिटी दे दी यहाँ पर। अच्छा अनु सर, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई का जैसे एक डाटा निकल के आया, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया, पद्मश्री और बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल आ रहे हैं, गोल्ड रेट कितना कम हो सकता है। सुगंधा मैम, आपको कुछ इस पे कहना है यहाँ पे? और म्यूचुअल फंड में ये कह रहे हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, ये भी पूछ रहे हैं मैम। हर्ष, आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट द सेकंड क्वेश्चन। मैम पहला तो एक गोल्ड रेट पे कितना असर होगा, दूसरा इन्होंने बेसिकली म्यूचुअल फंड से जुड़ा है कि जो निवेशक जो है गोल्ड फंड में निवेश कर रहे हैं और सिल्वर ईटीएफ से निवेश कर रहे हैं, कह रहे हैं उस फंड्स के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है? हर्ष, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले करना चाहूंगी जी। प्राइसेस की बात करें तो अभी जरूर सपोर्टेड नजर आ रहे हैं और मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। बट अगर मैं मैक्सिमम डाउनसाइड की बात करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि 1,14,000 एंड देन सेकंड 1,09,000 तक की भी करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है प्राइसेस में। ये लेवल्स भी डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं। सो बहुत जल्दी में सारी परचेजेस अभी ना करें, जिसको भी कोई बहुत बिग टिकट साइज परचेजेस करनी है या लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बेटर रहेगा अलग अलग लेवल पर स्टैगर करके परचेजेस करें। सिमिलर सिनारियो म्यूचुअल फंड्स में रहेगा, आप सिप करें वहां पर तो बेटर रहेगा, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बट अगर आप इसको अगले 2 से 3 साल के सिनारियो या अगले 5 साल के सिनारियो से देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी वो काफी रिवॉर्डिंग रहेंगी। इनको आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखें। जिस तरीके से द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम करेंसी डीबेसमेंट की वजह से, जिस तरीके से हार्ड एसेट्स की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स, सो मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी गोल्ड एंड सिल्वर में स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्गर टर्म में ये काफी रिवॉर्डिंग रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे दुबे जी जो हैं कह रहे हैं कि दोनों में से कहाँ बाय किया जाए। तो देखिए, आपने मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैम सुगंधा मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। हर्ष, मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस, हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। ठीक है, थैंक यू मैम। अनु सर, समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो ओवरऑल शो आपको कैसा लगा, बुलियन मीटर का ये एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।